दोस्तों, बॉलीवुड में अनुपम खेर एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी अदाकारी के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही राजनीति में किस तरह से और कैसी बातें रखनी है उसके लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये सिर्फ उन्हें ही पता होगा, क्योंकि अनुपम खेर सेंचुरी भी लगाना चाहते हैं और नॉट आउट भी नहीं होना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की तारीफ भी कर रहे हैं और महेश भट्ट के बारे में उन्हें कुछ बोलना भी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही पॉजिटिव किस्म के इंसान थे। मैं उनकी केयर फ्री वीडियो देखा करता था, उनके जो जिम वाले वीडियो हैं उसे देखा करता था। उन्हें दवाइयों की आदत नहीं थी, वो किसी भी तरह के दवाइयों के आदी नहीं थे और आत्महत्या करने की बात तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो शख्स आत्महत्या करेगा। मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहता हूं जो अकेले रहना चाहते हैं और जो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मैं मानसिक स्वास्थ्य के हर मुद्दे पर बात भी करना चाहता हूं। जब अनुपम खेर से महेश भट्ट के बारे में पूछा गया तो अनुपम खेर ने सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया कि मैं महेश भट्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं उन पर कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि महेश भट्ट ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब तक वो दिन नहीं आ जाता, जब तक वो मुझे बता नहीं देते, तब तक मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हालांकि मैं महेश भट्ट पर शक करते रहूंगा, क्योंकि जिस फील्ड से मैं आता हूं उस फील्ड में मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं आंखों का अंधा नहीं हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं महेश भट्ट के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। मेरे दादा और दादी ने एक बात कही थी कि जो हाथ तुम्हें खाना पीना खिलाते हैं उस हाथ को कभी भी काटना नहीं चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है कि से ना समथिंग अनुपम अंकल। बातें तो बड़ी बड़ी बोल गए आप, लेकिन जब बारी महेश भट्ट के ऊपर बोलने की आई तब आपने मौन व्रत धारण कर लिया। आप ये बोल रहे हैं कि जो हाथ आपको खाना खिलाते हैं उसे काटना नहीं चाहिए, भले ही उस हाथ ने कितने ही सारे जुर्म क्यों ना किए। मैं समझ सकता हूँ कि आपको महेश भट्ट ने फिल्म सारांश में मौका दिया था अभिनय करने का, फिल्म काफी सुपर हिट रही थी, इसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था और यही वजह है जिसके लिए आप महेश भट्ट के ऊपर कोई भी सवाल नहीं करना चाहते हैं और ना उनके ऊपर कुछ भी बोलना चाहते हैं। तो अनुपम खेर जी को मैं सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप अगर सिर्फ सिलेक्टिव मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव इंसान के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, तो आपको राजनीति से जुड़े किसी मुद्दे पर भी कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। आपको एकदम अंधा हो जाना चाहिए, आपको एकदम बहरा हो जाना चाहिए कि इस देश में क्या चल रहा है, इस देश में लोग क्या बोल रहे हैं। ना आपको कांग्रेस की राजनीति करनी चाहिए, ना आपको बीजेपी की राजनीति करनी चाहिए। आपको एकदम साइलेंट मोड में रहकर एकदम चुपचाप देखते रहना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर नहीं बोल सकते, जबकि आपको क्लियर दिख रहा है कि आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आप संजय दत्त को इंसाफ दिलाने के लिए तो बैनर पकड़ के खड़े हो जाते हो कि संजय दत्त की जो सजा है वो कम होनी चाहिए, लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए वीडियोस तो बना रहे हो, लेकिन ये नहीं बोल रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं महेश भट्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन हाथों ने मुझे खिलाया है, इसलिए मैं उन हाथों को काट नहीं सकता। अरे आपको ये नहीं बोलना है कि आपके और महेश भट्ट के दोनों के बाल उड़ गए हैं, दोनों टकले हो गए हो, इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करनी है। आपको इस मुद्दे पर बातचीत करनी है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो महेश भट्ट ने कहा है वो कितनी हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। मतलब आपने MS धोनी की बायोपिक में काम क्या किया, आप तो सीधे सीधे एकदम खेलना ही शुरू हो गए। क्या बोलना अब अनुपम खेर जी, आप भी एकदम मजे हुए खिलाड़ी बनकर निकल गए हो कि किस मुद्दे पर बोलना है, किस मुद्दे पर नहीं बोलना है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि अनुपम खेर ने जो कहा वो क्या सही है, क्या उन्हें सिलेक्टिव मुद्दे पर ही बातचीत करना चाहिए और किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर ही कमेंट करना चाहिए? क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए महेश भट्ट पर उनका कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।